तो उसको ये लालच देकर के हर्ष कटियार एक शास्त्री नगर के निवासी हैं, उन्होंने ये कह के खुलवाया था कि हमारी बैंक में नौकरी लग गई है और हमको कुछ टारगेट दिया गया खातों का, तो हमें खाते खुलवाना है। तो वो बच्चा मेरा उसमें उन दोस्तों के उसमें चक्कर में आकर के उसने जो खाता खुलवा लिया। कल जब बैंक से जानकारी लेने गए तो बैंक ने 3,75,000 रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाया है। आपके बेटे ने कहीं जमा नहीं किया, कहीं निकाला? कोई नहीं निकाला, ना कोई मुझको जानकारी है। बच्चों को गुमराह करके ये पैसा का फर्जी जो लेन देन हुआ है ये हम लोगों के जानकारी में भी नहीं है। बैंकों में जो खाते खोले जाते हैं तो बैंक उस समय भी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जानकारी देता है कि अपने खाते एटीएम किसी के सुपुर्द न करें, लेकिन जो जालसाज होते हैं, जो हेरा फेरी करने वाले होते हैं, वो उनसे भी सातिर होते हैं। भोले भाले दोस्तों को, लड़कों को बहकाकर उनके नाम से खाता खोलना और उसके बाद उसमें लाखों की ऑनलाइन ठगी करके हेरा फेरी करना, ये उनका सबक बन गया है। इसी तरह का एक मामला कानपुर से आया है सामने। कानपुर के काकादो इलाके में हर्ष कटियार नाम के एक युवक ने अपने दर्जनों दोस्तों का उनको धोखा दे करके पहले बहाना बनाया कि मेरा बैंक में नौकरी लग गई है और मुझे अपने कुछ खाते का टारगेट मिला है, वो खाता खोलना है। और उसके बाद उसने अपने दर्जनों दोस्तों के नाम से 3 दर्जन से ज़्यादा खाते खोले और उन खातों में कुछ ही 1 महीने के अंदर लाखों के ट्रांजैक्शन हो गए। इसके बाद मामला लोगों के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। खुद कमिश्नर ने इस मामले में बड़ा संज्ञान लिया है और कहा एक स्पेशल टीम लगाई है जांच के लिए। ये खाते किसने खोले थे, कैसे खोले थे, ये पूरी बताने के लिए मेरे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका और किसने खाता खोला था, कैसे खोला? हमारा सर इखलासुल हसन रिजवी नाम है और हमारे बेटे का खाता खोला था, मोहम्मद क़ायम रिजवी नाम उसका बेटे का। तो उसको ये लालच देकर के हर्ष कटियार एक शास्त्री नगर के निवासी हैं, उन्होंने ये कह के खुलवाया था कि हमारी बैंक में नौकरी लग गई है और हमको कुछ टारगेट दिया गया खातों का, तो हमें खाते खुलवाना है। तो वो बच्चा मेरा उसमें उन दोस्तों के उसमें चक्कर में आकर के उसने जो खाता खुलवा लिया। तो खाता खुलवाने के बाद खाते से जो एटीएम और पासबुक वगैरह मिली थी वो जो है हर्ष कटियार ने अपने पास रख लिए और बच्चे ने हमको लोग को घर पे नहीं बताया। उसके बाद 14 दिसंबर को जो है हम शॉप पे अपने बैठे थे, हमारी शॉप पे एक फ़ोन आया केनरा बैंक की शाखा स्वरूप नगर शाखा से। तो उन्होंने बोला मोहम्मद क़ायम से मुझे बात करनी है। मोहम्मद क़ायम रिजवी से, तो हमने कहा सर वो तो है नहीं, हम तो बाहर है इस समय। तो कहने लगेगा आपके बच्चे ने जो है छात्र अकाउंट खुलवाया था यहाँ पर, आपको पता है? हमने कहा नहीं सर हमको नहीं मालूम, इस बारे में हम कुछ नहीं पता। तो बोले और कुछ आपको पता? हमने कहा नहीं सर बताएं। तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे का छात्र अकाउंट है और उसने जो है उसमें जो है 1 महीने के अंदर 8 लाख समथिंग का कुछ ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो उस सिलसिले में आप आइए बैंक हमसे बात करिए आकर के। तो मैं 15 दिसंबर को बैंक गया हूँ। तो बैंक में मैंने बेटे से पूछा, बेटे ने फिर हमको बताई पूरी कहानी कि पापा वो एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है हमको टारगेट मिला है, बैंक में नौकरी मिली है और हमको खाते खुलवाने, तो हमने उनके खाते खुलवा दिए थे। आपने इस मामले हर्ष से बात की कि पैसा कहाँ से आया, कैसे? नहीं सर, हमने हर्ष से बात नहीं की। मैं बैंक गया तो बैंक में जब मैं गया हूँ तो बैंक से मैं आया, जब बैंक वालों ने कहा आप एप्लीकेशन एक डालिए वहाँ पर खाते, मतलब खाता तभी हम बंद करेंगे एक एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे काकादो थाने में अपने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद मैं बैंक गया वहाँ पर, तो ये लोग को पकड़ के लाया गया हर्ष कटियार और जो है एक लड़के को, और उसने एक लड़के का और नाम बताया, हरी सिंह, हरी नाम के लड़के को बताया उन्होंने। तो यहाँ लाया गया पकड़ करके। तो पुलिस पूछताछ करी, पुलिस ने फिर हमसे बोला कि आप जाइए, हमने इनको पकड़ा, हम कार्रवाई आगे करेंगे, जब आपको कोई हुआ इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इस तरह के कई लोग हैं जिनके लड़कों के नाम से खाते खोल के हर्ष ने एक लंबी ऑनलाइन ठगी की प्रक्रिया डाली है और लाखों 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन किया है और कितना आगे होगा ये पता नहीं। एक और शख्स हैं यहाँ पे जिनसे बात, उदय जी, इनके बेटे के नाम से भी उसने खाता खोला था। सर क्या कौन आपके बेटे के नाम से कैसे क्या कह के दिया था उसने, पैसा कैसे? हमारे बेटे के नाम सिद्धार्थ है, तो उसका भी खाता खोला गया था, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी। उसको गुमराह करके खाता खोल दिया होगा, इसलिए कि एक हफ्ते के अंदर खाता बंद कर देंगे। हाँ, और उसके लिए एटीएम ले लिया था कि अब ये ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बंद करने के लिए। तो फिर बाद में 24 तारीख को हमको पता चला, 15 तारीख की घटना मोहम्मद क़ायम के द्वारा जब हुई, मतलब ये पता चला कि इस तरह खाते खोले गए। सब बच्चों को पता चला कि हम लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ, ऐसे खाता हुआ। तो बच्चों ने धीरे धीरे सब अपने घर के गार्जियन को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हम कम से कम 6, 7, 8 गार्जियन ऐसे हैं जिनको पता चला। फिर हमने जाके आयुक्त कमिश्नरेट में एप्लीकेशन दी थी जाके, और वहाँ जाके हम साहब के साथ पेश हुए थे। तो हमने कहा था सर ऐसा है, ये मामला देखिए, इसमें हम लोगों के बच्चे भविष्य खराब होने जा रहा है, ये कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया है ये किसी बच्चे को नहीं
जानकारी है। एक शख्स और भी हैं सर, आपके यहाँ किसका खाता खोला गया था और कितना ट्रांजेक्शन हुआ उसमें? सर हमारा नाम सौरभ श्रीवास्तव है, मेरे बालक का नाम अक्षत श्रीवास्तव है। सर हमने कल जब बैंक से जानकारी लेने गए तो बैंक ने 3,75,000 रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाया है। आपके बेटे ने कहीं जमा नहीं किया, कहीं निकाला? कोई नहीं निकाला, ना कोई मुझको जानकारी है। बच्चों को गुमराह करके ये पैसा का फर्जी जो लेन देन हुआ है ये हम लोगों के जानकारी में भी नहीं है। एक शख्स और भी है यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर आपके यहाँ के भी किसी का खाता खोला गया तो कैसे छेड़ेगी? लड़के मयंक पांडे का खाता खोला गया था और सेम जैसा भाई लोगों ने बताया है, सेम यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी हमको सॉल्व करना है। तो हर्ष कटियार को आपने ढूंढा, पता चला कुछ? व्यक्तिगत तौर पर तो हम लोगों ने उसके बारे में कुछ पता नहीं किया था, पता किया था, लेकिन जो है सही जानकारी उसके नहीं मिल पाई। एक शख्स और आ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि बेटों ने खाता खोला, परिजनों को पता भी नहीं चला, क्योंकि अमूमन ये दोस्ती भी यारी में होती है। और हर्ष ने किस तरह का ब्लफ दिया होगा ये अंदाज़ा लगाइए कि सब माँ बाप परेशान घूम रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं। सर आपका बेटा किस नाम से और कैसे खाता खुला था? मेरे बेटे का नाम आकाश सिंह है और उससे कहा गया मुझे कंपनी में काम मिला है और अकाउंट खुलवाने का टारगेट है, तुम आज खुलवा लो 2-3 दिन में। कितना पैसा आया गया उसके खाते में? हमारे बेटे के खाते में लगभग 4 के आसपास ट्रांजैक्शन हुआ है, एक में लगभग 95,000। बेटे के नाम से 2 खाते खुले गए? नहीं, खाते तो उसके खोले गए थे 4, जिसको जैसे ही कयूम का प्रकरण सामने आया तो दूसरे दिन जाकर हमने एक केनरा बैंक का ATM मैंने तुरंत बंद कराया और मैंने उससे विधिवत जानकारी ली कि ये सब क्या है। तो हर्ष क्या बता रहा, मिला नहीं? वही बात, हमने अपने बेटे से कहा कि भाई उससे अपने ATM वगैरह लो, तुमने दे रखी है, उसके पास चेकबुक तुम्हारी रखी हुई है, आप उससे लीजिए। तो टहला रहा था, फिर मजबूरी में मुझको जो है ये सब कदम उठाने पड़े हैं। जब ये सब सामने आया है, सिद्धार्थ का प्रकरण सामने आया, तो हमको बता नहीं सकते कि हमारी क्या कंडीशन है इस समय। तो ये हाल है। देखिए, हालांकि इस मामले में जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि मामला प्रकाश में आया है, इसकी FIR दर्ज कर ली गई है और इसकी जांच के लिए क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम लगाई गई है। इस विषय में कंप्लेन कानपुर पुलिस को मिली है और मल्टीपल अकाउंट्स खोले गए हैं, उनमें ट्रांजैक्शन हुए हैं। छात्रों के नाम पे ये अकाउंट खोले गए हैं और छात्रों को ये भी बताया गया है कि आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक गंभीर मामला है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, कहाँ से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, किन्होंने किए हैं और टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है मल्टीपल अकाउंट्स में, तो इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी इस जांच का आउटकम होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और सुनने में आया है काकादेव, इस विषय पर पूरी कार्रवाई काकादेव थाने के अंतर्गत की जा रही है। देखना ये होगा कि हर्ष के गैंग में कितने लोग शामिल हैं, आखिर इसने इस तरह के कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है और टोटल कितने खाते खोले हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया चलती चली आ रही है। अब तक लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा खाते सामने आ चुके हैं और पुलिस का आलम यह है कि पुलिस की एक चूक भी हुई है स्थानीय थाने काकादेव की, जिन्होंने हर्ष को पहले पकड़ा था। अगर पहले ही विधिवत जांच कर लेते तो शायद कई लोगों के खाता में जो जमा पैसा था वो हर्ष निकाल ना पाता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब जॉइंट कमिश्नर के निर्देश पे स्पेशल टीम लग गई है और जल्द ही उम्मीद है कि हर्ष घोटाला करने वाला पुलिस के शिकंजे में होगा। तब पता चलेगा इस गैंग की कार्यप्रणाली कैसी थी और कैसे वो ठगता था। रंजय सिंह, कानपुर तक।